हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। सो आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टोरियल नोटेशंस को। सो फैक्टोरियल नोटेशंस को स्टार्ट करने से पहले पहले ये समझेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़े, क्यों हमें ये फैक्टोरियल नोटेशंस लाना पड़ा। मान लो कि आपके पास कुछ लेटर्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच। हमने 8 लेटर्स हमारा ही पास यहाँ पे लिया। हमने ये सोचा प्रॉब्लम ये है कि 8 लेटर्स को, इसी सारे लेटर्स को यूज करते हुए हम डिफरेंट कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिसका मीनिंग हो विथ और विदाउट मीनिंग, विथ और विदाउट मीनिंग, विदाउट मीनिंग हम कितने यहाँ पे वर्ड्स बना सकते हैं। सो हमें 8 लेटर वर्ड्स बनाने, 8 लेटर्स वर्ड्स, 8 लेटर्स वर्ड्स बनाने, हमारे पास लेटर्स वर्ड्स बनाने, और उसका मीनिंग हो या ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक और हमारे पास ये कंडीशंस है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कोई भी जो लेटर्स है वो नॉट बी यूज देन मोर देन वंस होना चाहिए। रिपीटेशन नॉट अलाउड है हमारे पास। सो तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे हमारे पास, ऑब्वियसली लास्ट लेक्चर्स में हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़े थे, तो जिसमें यहाँ पे देखिए कि सिंस हमें 8 लेटर्स को सिलेक्ट करना है ना, तो हमारे पास 8 डिफरेंट हमारे पास सब पार्ट्स हैं। कितने डिफरेंट सब पार्ट्स हैं हमारे पास? 8 डिफरेंट सब पार्ट्स हैं आपके पास। तो इस फर्स्ट सब पार्ट को हमें फिल करने के लिए कितने तरीके से चाहिए? अब लोग सर इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे हम किसी को भी ले सकते हैं, आइदर ए को ले ले, बी सी डी ई एफ जी एच। तो इसको हम 8 वेज से फिल कर सकते हैं। इस सेकेंड जो हमारे पास पोजीशंस है, इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? सिंस रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो लेटर हम यहाँ यूज कर लिए होंगे उसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ अगर 8 ऑप्शंस हैं तो कोई ना कोई एक लेटर यहाँ पे आया ही होगा, हम फिल किए ही होंगे किसी एक को। तो नेक्स्ट के लिए हमारे पास 7 पोजीशंस, सिमिलरली उसके नेक्स्ट के लिए 6 पोजीशंस, उसके नेक्स्ट के लिए 5 पोजीशंस, 4 पोजीशंस, 3 पोजीशंस, 2 पोजीशंस एंड 1 पोजीशंस। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज हम निकालें, तो सिंस ये सारे सब पार्ट जब तक कंप्लीट नहीं होंगे हमारा पूरा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। तो हम कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे? मल्टीप्लीकेशन रूल। तो हमको इस सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमारे पास 9 लेटर्स होते तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू अप टू 1 हो जाता हमारे पास। 10 होते तो 10 इंटू 9। तो हम देख रहे हैं क्या हमें बार बार कंटिन्यूअस मीन्स हमें क्या नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही? यस, पड़ रही है हमें। तो इसी पार्टिकुलर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पूरा का पूरा जो मल्टीप्लीकेशन है 1 टू 8 या 1 टू n नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसके लिए हमने क्या लाया? फैक्टोरियल नोटेशंस को लाया। तो फैक्टोरियल नोटेशंस हमारे पास यहाँ पे है। क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशंस? अगर मान लो कि हमने क्या बोला कि लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, n हमारे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन करते हैं, फिर देखते हैं बाकी चीजें। देन कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल n। उसको हम n फैक्टोरियल से डिनोट करेंगे या इस सिंबल से डिनोट करेंगे। आइदर आप n एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज करो या फिर इस पर्टिकुलर सिंबल का यूज करो। हमने बोला कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर है, मान लेते हैं दैट इज इसी के सेंस में। तो हमने किया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1। तो क्या इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 8 फैक्टोरियल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 8 फैक्टोरियल से। ठीक है। अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो, हमारे पास हो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितने नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है? फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो दिस विल बी 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर हमने लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, दैट विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। ठीक है। तो फैक्टोरियल हमने समझ लिया कि फैक्टोरियल क्या है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स।
जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो n फैक्टोरियल अगर हमारे पास है तो दैट विल बी द कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 up to where n minus 1 will be second last natural numbers and up to n तक। तो यहां से एक चीज यहां से हम देख रहे हैं कि n फैक्टोरियल हमारे पास क्या है, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 up to n। लेकिन अगर मैं n minus 1 तक ही लूं, n minus 1 तक ही लूं, तो दैट विल बी इक्वल टू n minus 1 फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 6 फैक्टोरियल के बारे में, तो दैट विल बी 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6। सो यहां से यहां तक क्या ये हमारा 5 फैक्टोरियल है? यस। तो दिस इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल इंटू 6, दैट इज 6 into 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6। यस, यहां से यहां हमारा क्या होगा, 4 फैक्टोरियल होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है, फॉर ए नेचुरल नंबर n, वी कैन राइट n फैक्टोरियल एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली n फैक्टोरियल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा 6 फैक्टोरियल को लिखा, 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6 इंटू 5 इंटू 6 minus 1 factorial, sorry 6 minus 2 factorial, that is 4 factorial। so हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बोलोगे सर ये कंडीशंस क्यों लगाया आपने? ये कंडीशंस इसलिए कि मैंने क्या बोला कि ये जो हमारे पास होना चाहिए n शुड बी नेचुरल नंबर फॉर ए नेचुरल नंबर n। तो अब बोलोगे सर यहाँ कोई कंडीशंस क्यों नहीं है? तो ये बड़ा मजेदार है। तो ये हमारे पास है n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब बताओ n की मिनिमम वैल्यूज क्या हो सकती है, 1। तो यहां पे जब 1 पुट करेंगे तो दैट विल बी व्हाट, 0 फैक्टोरियल। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी तुरंत थोड़ी देर में बात करने वाले हैं कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, इसकी वैल्यूज क्या होती है। सो तो n फैक्टोरियल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। सो ये जो हमारा होना चाहिए ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट विल बी 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल डिफाइंड है। ऐसे तो निगेटिव फैक्टोरियल भी डिफाइंड है, इवन फ्रैक्शनल फैक्टोरियल भी डिफाइंड है, बट वो अभी हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। वो हमारे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस के काम का नहीं है, दैट विल बी कम्स अंडर हायर इंटीग्रेशंस। जब आप पढ़ोगे आगे इंजीनियरिंग मैथ्स में तो वहां पे चीजें आप देखोगे। सो तो अगर हमारे पास n फैक्टोरियल है तो क्या हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, एक और ले ले n माइनस 2, देन आफ्टर n माइनस 3 फैक्टोरियल। यस, लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी नेगेटिव, और ये नेगेटिव कम नहीं होगा जब n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कहने का मतलब ये है कि 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। तो दिस इज नथिंग बट 6 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हम कुछ फैक्टोरियल्स को, यहां पे हमने फैक्टोरियल्स को समझ लिया, थोड़ा सा एक बार और मैं रिकैप करा देता हूं। देखो बेसिक जो डेफिनेशंस हमने यहां पे लिया, दैट विल बी फॉर नेचुरल नंबर्स, बट वी कैन एक्सटेंड इट फॉर जीरो एंड इवन फॉर फ्रैक्शन विच विल स्टडी लेटर। ओके, आप वो बाद में पढ़ोगे। तो अभी हम बस अपना नेचुरल नंबर्स और अप टू ज्यादा से ज्यादा होल नंबर्स तक ध्यान देते हैं। अगर 1 फैक्टोरियल है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास ओनली 1, कंटिन्यूड प्रोडक्ट टिल 1। 2 factorial means continued product till 2, that will be equal to 2। 3 factorial means 1 into 2 into 3, that will be equal to 6। 4 factorial 1 into 2 into 3 into 4। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 4 into 3 फैक्टोरियल। यस, दिस 3 फैक्टोरियल।
तो 4 into 3 फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल टू 24। सिमिलरली हमारे पास है 5 फैक्टोरियल, तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहां से यहां ऑलरेडी हमने फाइंड किया 24, तो 24 into 5 दैट विल बी इक्वल टू 120। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6। सो यहां तक हमने ऑलरेडी फाइंड किया विच इज 120, देन 120 into 6 दैट विल बी इक्वल टू 720। ओके, क्या ये सब याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना हमारे साथ कि ये सारी चीजें याद हो जाएगी। नेक्स्ट 7 फैक्टोरियल, देन 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7। सो यहां से यहां आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी आपने फाइंड किया 720, देन 7 into 7 दैट विल बी इक्वल टू 5040। ओके, सो ये कुछ फैक्टोरियल्स थे। ठीक है, हम जनरली प्रीफर करेंगे ये रिप्रेजेंटेशन, हम प्रीफर करेंगे। आपकी इच्छा कि आप ये रिप्रेजेंटेशन प्रीफर कर सकते हो, बट जनरली हम यही रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने बोला थोड़ी देर पहले कि जब हमारे पास ये 0 फैक्टोरियल आएगा तो इसको हम डिफाइंड किए हुए हैं विच इज इक्वल टू 1। अब ये देखते हैं कि ये चीजें आती कैसे हैं। तो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि वी कैन राइट n फैक्टोरियल एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यस, देखो जहां तक पॉसिबल होगा ना मैं हर चीज का आपके लेवल तक का प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि प्रूफ मैथ्स में जानना जरूरी है। मैथ्स इज नॉट लाइक दैट कि आप कुछ भी याद कर रहे हो, ये चीजें हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि चीजें क्यों आ रही है यहाँ पे। ओके, सो n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है। सो अगर मैं सोचूं कि इफ यू पुट n equal to 1, then what will happen? So this side 1 factorial equal to 1 into 1 minus 1 factorial. So 1 factorial will be 1 into 1 minus 1 0 factorial. हमें नहीं पता 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, तो हमें इसी को तो फाइंड करना है। तो अब बताओ कि 1 फैक्टोरियल, अब 1 से 0 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे 0 फैक्टोरियल आएगा। दैट मीन्स 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। यहां से इसका मतलब क्या है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी 0 फैक्टोरियल? 1। मीन्स 0 फैक्टोरियल भी 1 है, 1 फैक्टोरियल भी आपका क्या है? 1 है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 2n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल क्या होगा? सो 2n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 2n माइनस 1। ध्यान रहे ये कोई भी निगेटिव नहीं है, नो वन इज नेगेटिव, इज नेगेटिव, नेगेटिव। दैट मीन्स दिस 2n माइनस 1 शुड बी, सिंस दिस इज ऑड 1 3 5 ये सारे क्या ऑड है, ये दिस शुड बी क्या हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। दैट मीन्स यहां से n की मिनिमम वैल्यू जो होनी चाहिए, दैट वी n की मिनिमम वैल्यूज क्या होनी चाहिए? n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से आपके पास आ जाएगा 1। ऑब्वियसली n की मिनिमम वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी तो हम एटलीस्ट 1 ऑड नंबर्स वहां से ले सकते हैं, क्योंकि 1 से लेस हमारे पास कोई होल नंबर में ऑड नंबर्स नहीं है। सो ये हमें प्रूव करना है। तो 2n फैक्टोरियल, तो हम बेसिक डेफिनेशंस पे जाते हैं। तो फैक्टोरियल क्या बोलता है? फैक्टोरियल बोलता है कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट टिल कहां तक हमारे पास? टिल हमारे पास 2n तक। ठीक है, अगर 2n हमारे पास नेचुरल नंबर है तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट क्या, इसकी ये क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 2n माइनस 1 इंटू वट 2n माइनस 2 तक, ये सारे प्रोडक्ट्स होंगे होंगे हमारे पास। सो हम क्या देख रहे हैं कि क्या इसमें सिंस दिस इज 2n, तो 2n विल बी ऑलवेज इवन। सो 1 से लेके किसी इवन नंबर तक देखो, फॉर एग्जांपल 1 to 10, 1 to 10, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इवन? 5। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ऑड? 5। सो जब 2n आपके पास इवन है तो इसका मतलब क्या है
कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो इवन है उसको अलग कर लेते हैं, दैट इज 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट 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 अप टू हाउ मच 2n-2। ओके, हमने अलग कर लिया इसे। एक मिनट, अरे यार ये दिस विल बी 2n, कहाँ तक कंटिन्यूड प्रोडक्ट होगा 2n तक, वही मैं सोच रहा हूँ कि ये कहाँ से आ गया। सो दिस विल बी 2n। नेक्स्ट हमारे पास है जो ऑड है उसको हम सेग्रीगेट कर लेते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 हाउ मच 2n-1। ओके, सो अब बताओ कि ये कितने ऑड होंगे और कितने इवन होंगे। ये इवन है, ये कितने होंगे। सो 1 टू 2n मीन्स 2n इज इवन। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 1 से लेकर 10 तक जब हमारे पास था तो 5 इवन 5 ऑड। सो 1 से 2n तक कितने इवन होंगे, n इवन होंगे। दीज आर n नंबर्स। तो जब n नंबर्स हैं, सिंस दिस इज इवन, तो क्या हर किसी में हमें 2 कॉमन दिख रहा है? यस। तो कैन वी राइट 2 एज 1 इंटू 2? यस। कैन वी राइट 4 एज, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। कैन वी राइट 6 एज 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2? कैन वी राइट 8 एज 4 इंटू 2? Similarly, we can write 2n as n into 2, and remaining odd terms will be there, which are 1 into 3 into 5 into, कहाँ तक है हमारे पास, अप टू 2n-1 तक ये हमारे पास है। तो क्या हर किसी में हम देख रहे हैं 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, कितने टाइम्स? ये सारे n नंबर्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, दैट विल बी 2 टू द पावर n। कैसे? तो वो हो जाएंगे हमारे पास, इस सभी से 2 को हटा दो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स, n टाइम्स। अब बाकी के क्या बच गए हमारे पास, 1 इंटू 2, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2, यहाँ 3, अप टू n तक, अप टू n तक। और बाकी के क्या बच गया हमारे पास, ऑड नंबर्स, विच आर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 2n-1। ठीक है, तो अब बताओ कि ये क्या हमारे पास n टाइम्स है, तो दिस इज 2 टू द पावर n। क्या ये n फैक्टोरियल है? यस, n फैक्टोरियल। और ये बाकी के ऑड नंबर्स बच गए, 2n-1। तो हो गया ना, यही तो हमें लाना था। सो 2n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा हमारे पास, 2n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल, बाकी के जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं अप टू 2n-1, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1। ओके, चलो ठीक है। तो ये फैक्टोरियल्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसे हमें समझना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं। बेसिकली फैक्टोरियल्स पे हमारे पास ना ही जेई में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ना ही कहीं, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स के लिए हमें चीजें आनी चाहिए। तो हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। सो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल क्या होगा? तो बताओ, इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले लेंदी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 7 वी कैन राइट 7 एज, देखो कभी भी इस टाइप के फैक्टोरियल के क्वेश्चंस में ना वैल्यू निकाल के पुट करने का मत सोचो, डायरेक्ट लिखो। यू कैन राइट इट एज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड वी कैन राइट 5 फैक्टोरियल एज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये सारे जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बचेंगे 7 इंटू 6, दैट इज 42। अब हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास नीचे 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल इज लेस, सो कैन वी राइट 7 फैक्टोरियल इन टर्म्स ऑफ 5 फैक्टोरियल? यस, 7 इंटू 6, बाकी के जो नंबर्स होंगे यहां से यहां तक, ये 5 फैक्टोरियल ही तो है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो क्या हो गया हमारे पास, डायरेक्टली 42। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन है विच इज 12 फैक्टोरियल। अब इसको हम अभी जो लास्ट तरीका सीखे ना वैसे करेंगे। सो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, यहाँ 12 फैक्टोरियल, ऑब्वियसली 10 फैक्टोरियल लेस है, तो 12 फैक्टोरियल को वी कैन राइट 12 इंटू 11, बाकी के क्या बचेंगे 10 फैक्टोरियल, अपॉन व्हाट, 10 फैक्टोरियल
into what? 2 फैक्टोरियल। सो 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो आपका क्या बच गया? 12 इंटू 11 बाई 2 फैक्टोरियल, एंड 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो यहां से आपके पास कितना हो गया? 6, विच इज 66। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको भी मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है, ओके। पहला है कि हम 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल के पुट करें। तो ऑलरेडी हमने देखा था कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5040, एंड 5 फैक्टोरियल नथिंग बट 120। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? 20 एंड 4920। ठीक है, लेकिन अब ऐसे तो हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच हमें दिखाना पड़ेगा। क्या है स्मार्ट अप्रोच? तो हमने देखा कि 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यस, माइनस 5 फैक्टोरियल। हम 5 फैक्टोरियल दोनों से कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? एक जगह बचेगा 7 इंटू 6 माइनस 1। सो 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 7 6 या 42 माइनस 1। तो यहां से आ गया 5 फैक्टोरियल इंटू 41। ठीक है, अब यहां से जो भी चीजें देखो, खास बात क्या है ना, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के, आप वहां पे आंसर्स आपको ऐसे भी दिख सकते हैं 41 इंटू 5 फैक्टोरियल, आपका पूरा कैलकुलेट होके भी दिख सकता है कि हमारे पास ये आंसर्स ये है। ओके, देखो ऐसा मत समझना कि मैं इजी क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन की डिफिकल्टीज को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और आपके लिए असाइनमेंट रेडी है जो कि आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा, तो उसको करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, उसको करते रहें, और जहाँ पे भी डाउट हो आपको, आप बेशक हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शंस में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें इवेल्यूएट करना है, क्या करना है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कब? जब हमारे पास n की वैल्यू 5 हो, r की वैल्यू 2 हो। तो n की वैल्यू 5 पुट करते हैं, तो कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू हाउ मच? 2 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो हम बोलोगे सर अब स्मार्टली हम सॉल्व करेंगे, क्या लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल को? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2। 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से हमारे पास 2 टाइम्स में कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, इसी में जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू 3 पुट करनी है, r की वैल्यू भी 3 पुट करनी है। तो n की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन, नीचे जब हम पुट करेंगे हम n माइनस आर, तो दैट विल बी 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा आपके पास? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट विल बी 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, सो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल? 1। तो क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया। ठीक है, इसलिए हमने 0 फैक्टोरियल को डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग्स। तो फर्स्ट हमें निकालना है दैट इज 7 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल का एलसीएम निकालना है। तो ऐसा मत समझना कि इसका जो एलसीएम होगा हम इस दोनों का 7 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं उतना फैक्टोरियल एलसीएम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे, हम थोड़ा सा समझते हैं कि 8 फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, yes, and what is our 7 factorial? That is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो क्या बताओ कि 8 फैक्टोरियल में 7 फैक्टोरियल नहीं है? यस, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो क्या 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का ही मल्टीपल नहीं है? यस। तो अगर मैं दो नंबर्स लूं और एक नंबर दूसरे का मल्टीपल्स है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 5 एंड 10, मैंने पूछा एलसीएम कितना होगा, तो ऑब्वियसली ये हमारा एलसीएम होगा।
मैंने पूछा एचसीएफ क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये हमारा एचसीएफ होगा। तो जब भी आपके पास फैक्टोरियल का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो ना, तो जो हमारे पास लार्जेस्ट फैक्टोरियल है दैट विल बी एलसीएम फैक्टोरियल, दैट विल बी एलसीएम। तो यहां एलसीएम कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। एंड स्मॉलेस्ट जो फैक्टोरियल है फैक्टोरियल दैट विल बी आवर एचसीएफ। तो यहां एचसीएफ क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए बताओ क्या आंसर आएगा, देख के बताओ। आपके पास 3 नंबर्स हैं तो क्या हो गया, तो क्या होगा हमारे पास, इसका एलसीएम होगा दैट इज लार्जेस्ट फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल एंड एचसीएफ विल बी स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल। ओके, चलो इसी पे बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने वो एग्जांपल लिया। तो हमारे पास है कि x अपॉन 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल, फाइंड x। तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास है x अपॉन 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो हमारे पास LHS को वैसे ही रहने देते हैं, RHS में क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, ऑब्वियसली फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का एलसीएम कितना होगा 7 फैक्टोरियल। तो जब हम 6 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 7, क्योंकि 7 फैक्टोरियल नथिंग बट 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। और जब हम 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 1। तो यहां से हमारे पास आ गया x अपॉन 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 प्लस 1 विच इज 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास है x अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो x की वैल्यू निकालनी 8 फैक्टोरियल डिवीजन में, इधर के मल्टीप्लीकेशन में 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो क्या हमारे पास 7 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल 8 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, अब करो डायरेक्टली कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 64। ठीक है, इसलिए हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। सेकेंड, अब ये भी इंटरेस्टिंग है, क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल होगा, क्या 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल क्या 12 फैक्टोरियल होगा, ये दोनों देखते हैं। तो चलो ठीक है, देखो 7 फैक्टोरियल का मतलब है कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट टिल 7 दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अप टू 2 इंटू 1। बट 3 फैक्टोरियल की वैल्यू जब हम निकालेंगे दैट इज 6 एंड 4 फैक्टोरियल इज 24 और 7 फैक्टोरियल हमने देखा 5040। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो ऐसा नहीं करना है फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल में हम सम नहीं कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज 7 फैक्टोरियल। सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन, अगर हम यहां पे देखेंगे तो 12 फैक्टोरियल एक लार्ज नंबर होगा, तभी तो हमने फैक्टोरियल नोटेशन लाया। ठीक है, ये हमारे पास है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होगा 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल 6 144। और यहाँ 144 से ज्यादा तो इस तीनों नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। तो दिस टू आर नॉट इक्वल, दिस टू आर नॉट इक्वल। ओके, अब चलो अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज n प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो n प्लस 2 फैक्टोरियल कितना हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब बताओ कि n प्लस 2 ग्रेटर है या n माइनस 1 ग्रेटर है, ऑब्वियसली n प्लस 2 ग्रेटर है। तो हम चाहेंगे कि n प्लस 2 फैक्टोरियल को n माइनस 1 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखें। कैसे, क्या हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 2, इसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा n प्लस 1, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा n होगा हमारे पास, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा दैट विल बी n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा ना। जैसे हम लिखे 7 को
7 इंटू 6 इंटू 5, बाकी जो है 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। क्या आ गया आपके पास? आ गया आपके पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इक्वल टू 60। कैसे सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनोमियल? देखो, क्या ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं? यस। तो हम ये ट्राई करेंगे कि इसको भी कंसेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिखें। क्या लिख सकते हैं हम इसको कंसेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में? तो चलो ठीक है, 60 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। तो हम देख रहे हैं दिस इज 2 इंटू 2 4, 3 5। तो क्या ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं? यस। n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? दिस इज 3 इंटू 4 इंटू 5। सो व्हाट विल बी आवर n? n विल बी 3। कितना होगा? n 3 होगा। ठीक है, तो हमने कुछ नया सीखा ना इसमें। अगर आप पहली बार सीख रहे हो ना, तो आपको मजा आ रहा होगा। हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, कोई बात नहीं, आ रहे हैं आपके लिए कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, हमारे पास दिया हो कि अगर x फैक्टोरियल इक्वल टू y फैक्टोरियल है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास? तो अगर हमारे पास मैंने बोला कि x फैक्टोरियल इज इक्वल टू y फैक्टोरियल, तो पहले देखो कि कौन कौन से 2 फैक्टोरियल इक्वल हैं। एक तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 फैक्टोरियल है, बाकी के कोई भी 2 फैक्टोरियल इक्वल नहीं है। सो इफ x और y, ठीक है, हमारे पास मान लो कि x और y हमारे पास क्या है, इसमें से कोई भी 0 के इक्वल नहीं है, कोई भी 0 के इक्वल नहीं है, देन इन दैट सिचुएशन x मस्ट बी इक्वल टू y। बट अगर कोई भी 0 है तो क्या हो सकता है? x की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर y की वैल्यू 1 हो सकती है, या फिर x की वैल्यू 1 हो सकती है, या फिर y की वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये सारे कंडीशंस में ये दोनों x फैक्टोरियल और y फैक्टोरियल क्या होगा? इक्वल होगा। तो ऐसा मत समझना कि x फैक्टोरियल अगर इक्वल है y फैक्टोरियल के, तो एक ही हमारे पास x इक्वल टू y होगा। नहीं, अगर x जीरो है तो ये 1 फैक्टोरियल के भी इक्वल हो सकता है। अगर x 1 फैक्टोरियल है तो ये 0 फैक्टोरियल के भी इक्वल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन summation of r factorial from 0 to n is divided by 15 and n is greater than equal to 5। पहले इस समेशन का मतलब समझते हैं, ये क्या बता रहा है? तो समेशन बोल रहा है कि समेशन r फैक्टोरियल r इक्वल टू 0 टू n। कहने का मतलब r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 फैक्टोरियल आएगा, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और ऐसे कहां तक जा सकते हैं? n फैक्टोरियल तक जा सकते हैं। और यहां बोला कि n की मिनिमम वैल्यूज हम क्या ले रहे हैं? 5 ले रहे हैं। ठीक है, n की मिनिमम वैल्यूज हम क्या ले रहे हैं? 5। मीन्स ये एटलीस्ट ये पैटर्न तो होगा ही। इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 15 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या रिमाइंडर आएगा? सोचो। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को 15 से डिवाइड करूं, क्या इसका मतलब नहीं है कि a बाई 15 प्लस बी बाई 15 प्लस सी बाई 15? यस। तो यहां एक बात बताओ, अगर हम देखते हैं कि कैसे 0 फैक्टोरियल क्या है, तो 0 फैक्टोरियल 0 होगा, 1 फैक्टोरियल क्या होगा? सॉरी, 0 फैक्टोरियल नॉट 0, 1 मैं भी मिस्टेक कर देता हूं। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल विल बी 6, 4 फैक्टोरियल 24 एंड 5 फैक्टोरियल इज 120। इसके बाद हमारे पास 6 फैक्टोरियल दैट इज 720 डॉट 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 अप टू n फैक्टोरियल। तो यहां से लेके जो नंबर्स होंगे दैट इज 5 फैक्टोरियल के साथ में के बाद में जो नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग 5 फैक्टोरियल, क्या ये सारे
15 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। यस, क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल में 3 इंटू 5 तो होगा ही बाकी नंबर्स के साथ में, और 6 फैक्टोरियल में भी 3 इंटू 5 होगा। तो ये सारे 15 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। तो ये सभी तो रिमाइंडर 0 देंगे, तो हमें बस ये देखना है कि ये सब मिलके कितना रिमाइंडर दे रहा है। तो 24 प्लस 6 30 एंड 34। तो 34 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। था ना यूनिक प्रॉब्लम? तो इस लेक्चर्स में हमने देखा कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, और हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रूफ्स देखे, और हमने प्रॉब्लम्स किए। अब आपकी बारी प्रॉब्लम्स करने की, जिसका लिंक इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैं कमेंट में भी उस लिंक को पिन कर दूंगा। वहां पे नियरली आपके लिए 10 अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे फैक्टोरियल पे। तो फैक्टोरियल पे भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है? तभी आप आगे जो भी होगा ना कॉन्सेप्ट, उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? तो वीडियोस को पूरा देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।